सभी पेरेंट्स और सभी गार्जियंस को नमस्कार। है ना। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ना ही इसे कट कीजिएगा। है ना। आप सभी लोगों को याद होंगे अपने बचपन के दिन जब हम लोग स्कूल ट्यूशन जाया करते थे और हमें हर जगह से एक ही प्रेशर मिलता था कि पढ़ पढ़ पढ़। है ना। देखिए, अगर हमें अब चीज़ समझना पड़ेगा, है ना, कि सब कुछ पढ़ाई के ऊपर बेस नहीं है ना। हमें चीज़ों को बहुत तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या पता हमारे बच्चे में कोई ऐसा हुनर हो जो उसे समय के साथ पता लगे और जिसमें पढ़ाई का या एकेडमिक्स का कोई मेजर रोल हो ही ना। है ना। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थैंक और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा रिंकू और अजय और उनकी टीम को, जिन्होंने बच्चों के लिए एक बहुत ही गजब की वर्कशॉप अरेंज करी। क्योंकि आमतौर पे बच्चे इतने स्ट्रेस में होते हैं, पढ़ाई हो, पूरे साल भर पढ़ाई होती रहती है, फिर एग्ज़ाम्स, फिर रिजल्ट का प्रेशर, फिर ये प्रेशर, फिर उनको हर जगह से सुनने को ही मिलता रहता है। तो हमें कभी ना कभी बच्चे के माइंड से सोचना पड़ेगा। है ना। तो इन लोगों ने जो ये बहुत गजब का जो इनिशिएटिव लिया है ना, इन्होंने इसमें वर्कशॉप कराई बच्चों को। एक दिन पेंटिंग कंपटीशन कराया, एक दिन म्यूज़िकल कुछ बच्चों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। नेक्स्ट डे बच्चों के कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ देखी गई, साइंटिफिक क्विज़ेस वगैरह किए गए, एग्जीबिशन कराया गया। तो इससे बच्चों को एक समय मिलता है ईज आउट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, जिससे वो अगले साल फिर से रिफ़्रेश होके अपने सिस्टम को, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, रिबूट करके दोबारा फिर तैयार हो जाएंगे अगले साल अपना बेस्ट देने के लिए। है ना। तो देखिए, सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। इन तरह की एक्टिविटीज़ और इन तरह की वर्कशॉप के बाद ही बच्चे को पता लगता है कि उसमें सही मायने में क्या हुनर है। ठीक है। इन्हीं अगर अगर हर कोई एकेडमिक्स को फोकस करता तो आज कोई अरिजीत सिंह नहीं बनता, हर कोई अगर पढ़ाई फोकस करता तो आज कोई सचिन तेंदुलकर हमारे सामने नहीं होता। तो ये बातें आपने बहुत जगह सुनी भी होंगी और ये बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है। ये हमें समझना पड़ेगा कि सब कुछ पढ़ाई नहीं है। है ना। इसके साथ बच्चे का एक ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे उसका प्रेशर रिलीज आउट हो। है ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो ये एफर्ट किया था वर्कशॉप करने का, है ना, वो मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचता खास हम लोग भी जब पढ़ रहे होते तो कोई हमारे लिए भी ऐसा करता। है ना। बट हैट्स ऑफ टू ऑल दिस गाइज, जिन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क के बाद इस तरह की वर्कशॉप कराई। बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू प्रिपेयर द शेड्यूल, फिर बच्चों को उस तरह से ट्रेन करना, सिखाना, और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। है ना। बच्चों के भी फीडबैक में टाइम टाइम लेता रहता हूँ, बच्चों ने काफ़ी चीज़ को इन्जॉय किया। है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ इन एक्टिविटीज़ की भी इम्पॉर्टेंस हमें बच्चों को सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.